अरे रो क्यों रही हो? अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? बस इतनी सी बात। आपको ये इतनी सी बात लगती है? बड़ी बहू, तूने अपनी मौसी वाली बात गुड्डू को भी बता दी ना? मुझे जरा सी देर नहीं लगेगी तुझे अपने मायके भिजवाने में, समझी? ऐसी हालत में छोड़ी औरत की क्या दुर्दशा होती है। जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो फिर आप क्यों लेकर आई मुझे इस घर में? और एक बात कहूँ, अपना चुपचाप 2 रोटी खा और कोने में पड़ी रहे, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। माँ बाबू जी के पास चली गई, वो तो जीते जी मर जाएंगे। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है। ये बड़ी बहू कहाँ चली गई? एक तो इसने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, ऊपर से छोटे ने। अब बताओ, अब कह रहा है कि काम मुझे अलग करना है। अरे अच्छा खासा काम है हमारा, बताओ, इतना बड़ा कपड़े का काम है। अरे बताओ, ये चीनी की मिल लगाने की कह रहा है। अपने बाबूजी की भी नहीं सोचता, ऊपर से ये बीमार रहने लग गए हैं। हे भगवान, हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई? बड़ी बहू, ये पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे बहू, ये क्या कर रही है? नीचे उतर, मैं कह रही हूँ नीचे उतर। नहीं माँ जी, मुझे मर जाने दीजिए। अरे ये कलंक भी हमारी छाती पे लगवाएगी क्या? मैं कह रही हूँ नीचे उतर। नहीं माँ जी, मैं थक गई हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। हे भगवान, मैं कह रही हूँ नीचे उतर। ये कलंक भी हम पर ही लगा के जाएगी क्या? अरे मरना अपनी माँ के घर जाके मर, हमारी छाती पे क्यों मर रही है? जाते जाते हमें क्यों बदनाम कर रही है? बहुत हो गया अब। अरे मैं तेरे बाबूजी की वजह से चुप थी, पर अब नहीं। अब तेरी ये करतूत है ना, मैं सबको बताऊंगी घर में, और बुलाऊंगी तेरे माँ बाप को यहाँ पे, सबको बताऊंगी कि तू क्या करने जा रही थी। अरे तू तो हमें जेल करवा के मानेगी। बहुत हो गया अब तो फैसला होके ही रहेगा। तो क्या करूं मैं? इस परिवार में मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बेटे को ना अपना और सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है। वो ये भूल जाता है कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। पर इन्होंने, आपने मुझे इस घर का हिस्सा कभी माना ही नहीं। इस घर में सिर्फ मेरी एक काम वाली जितनी औकात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आप माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह रखा, पर आपने सिवाय धुतकार लेके मुझे कुछ नहीं दिया। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, आपको सिर्फ मेरा अपमान करना होता है। अरे पहले तो आप मेरा सिर्फ घर में अपमान करती थी, अब आपने बाहर वालों के सामने भी मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आपने कभी एक बार भी सोचा कि मुझे कितना बुरा लगता होगा? बुरा? बुरा तो बहू अब लगेगा तुझे। अब तक तो मैं चुप थी, पर अब नहीं रहूंगी। अब तो मैं तेरे बाबूजी की भी नहीं सुनूंगी। बहुत कहते थे कि संस्कारी बहू है, संस्कारी बहू। ये कितने संस्कारी है ना, मुझे पता है, मैं बताऊंगी उन्हें। अब और नहीं, बस अब तो मैं फैसला करवा के ही मानूंगी, चाहे आर हो या पार हो। आज ही बुलाऊंगी तेरे माँ बाप को। चल कोई नहीं, कोई नहीं, ये सोच सोच के रह जाया करती, पर अब नहीं। अभी करूँ तेरे बाप को फोन कि ले जाएंगे इस बोझ को, हमारे बस की नहीं है। अरे तू तो हमें फंसवा देगी। तुम्हारी तो क्या, पर हमारी तो इज्जत है इस समाज में। खैर पता नहीं, बहुत हो गया अब, बहुत। अब नहीं, अपना बोरिया बिस्तर बांध और चल यहाँ, अब हमारे बस की नहीं है।
बोरिया बिस्तर बांध अपना, बांध। इसके बाप को नहीं लेके आई तुम? समधन जी, वो उनकी तबीयत खराब थी, मैंने तो उनको बताया भी नहीं। देखो समधन जी, जो कुछ भी गलती मेरी बेटी से हुई है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगी। दोबारा गलती? दोबारा गलती तो ये जब करेगी ना, जब मैं इसे दूसरा मौका दूंगी। देखो, इसे यहाँ से ले जाओ, ये इस घर में और नहीं रह सकती, हम इसे इस घर में और नहीं रख सकते। समधन जी, मुझे जरा दामाद जी से बात करने दो, मैं उन्हें समझाऊंगी। मैंने उससे और उसके बाबूजी से साफ साफ कह दिया है कि वो अब इस मामले में नहीं बोलेंगे। बहुत बोल लिए वो, अब मेरी चलेगी। अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इसे इसका बोरिया बिस्तरा उठाओ और इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कीजिए। अरे इसके पापा तो जीते जी मर जाएंगे, हम कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। समधन जी, मैंने कहा ना, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। पूनम, तो अपनी सास से माफ़ी मांग ले, कह इनसे कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। समधन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके पैर पकड़ लूँगी। आप मेरे बेटे के साथ ऐसा मत कीजिए, ये कहाँ जाएगी? अरे ये आपके घर की बहू है, आपके घर की इज्जत है। इज्जत है तभी इज्जत से कह रही हूँ, इसे यहाँ से ले जाओ। माँ, चलो यहाँ से, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। पर बेटी तू, माँ, या तो मुझे यहाँ से जीते जी ले जाओ, या फिर मेरी अर्थी ले जाना। लो, सुन लिया? अब अपनी बेटी के मुंह से भी सुन लो। आत्मा तो मेरी मर चुकी है, अब ये शरीर बचा है, इसे ले जाओगी या नहीं? बेटी तू चुप रहे, मैं बात कर रही हूं ना। बात, चलो यहाँ से, थक गई हूं मैं। बेटी, मैं दामाद जी से बात करूंगी ना, तू वो नहीं सुनेंगे माँ। उन्हें अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वो ये भूल जाते हैं कि मैं भी उनका परिवार हूं। पर नहीं, देखो, यहां तो मैं रह नहीं सकती। अगर आपने भी मना कर दिया तो चली जाऊंगी कहीं, पर यहां दोबारा नहीं आऊंगी। देखो, इस बोझ को ना ढोते ढोते हम थक गए हैं, इसे ले जाओ यहां से।